शेषनाग अवतार श्री लक्ष्मण। महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखित रामायण में भगवान श्रीराम को मर्यादा पुरुषोत्तम बताया गया है। श्रीराम भगवान विष्णु के 7वें अवतार थे। स्वाभाविक है कि श्रीराम का चरित्र भी भगवान के समान आदर्श पुरुष और एक कोमल हृदय वाले इंसान जैसा था। लेकिन श्रीराम के छोटे भाई लक्ष्मण, जो कि शेषनाग के अवतार के रूप में श्रीराम की लीला में उनका साथ देने के लिए आए थे। लक्ष्मण जी अपने भाई राम की तरह विनम्र न होकर थोड़े उग्र स्वभाव तथा सतर्क विचार वाले इंसान के रूप में थे। लक्ष्मण जी महाराजा दशरथ की पत्नी सुमित्रा के ज्येष्ठ पुत्र थे तथा उनका छोटा भाई शत्रुघ्न था, जबकि श्री राम माता कौशल्या के एकलौते पुत्र थे, जो कि सभी भाइयों में सबसे बड़े थे। भरत देवी कैकेयी के पुत्र थे, जो श्रीराम से छोटे थे लेकिन लक्ष्मण और शत्रुघ्न से बड़े थे। लक्ष्मण जी बालपन से ही श्रीराम के अधिक चहेते रहे थे। जब भी सभी भाइयों में प्रतियोगिता होती थी तो लक्ष्मण जी हमेशा श्रीराम की तरफ बोलते थे। शेषनाग के अवतार लक्ष्मण। जैसा कि रामायण में बताया गया है कि लक्ष्मण जी शेषनाग के अवतार थे, अतः लक्ष्मण जी की अपार शक्ति के बारे में जानने के लिए पहले हमें शेषनाग की शक्ति के बारे में जानना होगा। भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग के ऊपर विश्राम करते हैं, इसलिए जो शेषनाग स्वयं सृष्टि के पालनहार श्री नारायण का भार सह सकते हैं, वह निश्चित ही अपर बलशाली है। पुराणों में इस बात का भी वर्णन मिलता है कि शेषनाग पृथ्वी को अपने फन पर धारण करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। लक्ष्मण जी की शक्ति। लक्ष्मण जी की शक्ति का अनुमान इस बात से भी लगाया जा सकता है कि सीता हरण से पहले लक्ष्मण जी ने कुटिया के आगे अपने तीर से एक रेखा खींच दी थी, जिसे लक्ष्मण रेखा के नाम से जाना जाता है। तीनों लोकों का विजेता और भगवान शिव का परम भक्त होते हुए भी रावण लक्ष्मण जी के द्वारा खींची गई एक साधारण सी रेखा को पार नहीं कर पाया था। दूसरी तरफ युद्ध के समय अधिकतर समय युद्ध लक्ष्मण जी ने ही किया था, जिसमें उन्होंने लंका के सबसे महान और विकट योद्धा इंद्रजीत, मेघनाद तथा अतिकाय, जिसने एक बार भगवान शिव के त्रिशूल की निष्प्रभाव किया था, उनको हराया था। युद्ध में जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे, तब इंद्रजीत उन्हें उठा भी नहीं पाया था। 14 वर्ष तक भूखे रहे। लक्ष्मण जी ने वनवास के 14 वर्षों में आहार का एक भी निवाला नहीं खाया था, क्योंकि जब भी लक्ष्मण फल लेकर आते थे तो श्रीराम उन्हें 3 हिस्सों में बांट देते थे। लेकिन लक्ष्मण जी अपने हिस्से के फलों को खाने के बजाय सुरक्षित रख लेते थे। उन्हें लगता था कि श्रीराम ने उन्हें फल खाने के लिए कभी आज्ञा ही नहीं दी, इसलिए उन्होंने 14 वर्ष तक कुछ भी नहीं खाया था। जिस टोकरी में लक्ष्मण जी अपने हिस्से के फलों को रखते थे, उस टोकरी को महावीर हनुमान जी भी नहीं उठा पाए थे। 14 वर्ष तक लक्ष्मण जी सोए नहीं। वनवास में श्रीराम के साथ जाते हुए लक्ष्मण जी की माता सुमित्रा ने उन्हें यह आज्ञा दी थी कि अपने भाई और भाभी की सेवा करना। जब वे सो जाए तो पहरा देना और जगे हो तो उनकी सेवा करना। अपनी माता की इस आज्ञा को मानते हुए लक्ष्मण जी वनवास के 14 वर्षों तक नहीं सोए थे। जब श्रीराम और माता सीता कुटिया में होते तो वे पहरा देते और जब वे बाहर आ जाते तो उनकी सेवा में लग जाते। 14 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन किया। 14 वर्ष तक लक्ष्मण जी ने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया तथा इन 14 वर्षों में उन्होंने किसी भी स्त्री का चेहरा तक नहीं देखा था। वह जब भी माता सीता से बात करते थे तो उनकी नजर उनके चरणों पर रहती थी।
कई वर्षों तक बिना खाए, बिना सोए तथा ब्रह्मचारी रहने के इस त्याग के कारण ही लक्ष्मण जी मेघनाद, इंद्रजीत का वध कर पाए थे। अन्यथा कोई भी इंद्रजीत को पराजित नहीं कर सकता था। इन सभी बातों की पुष्टि तब हुई जब महर्षि अगस्त्य श्रीराम की सभा में आए। राम ने लंका के युद्ध की चर्चा करते हुए उनसे कहा, मैंने रावण, कुंभकर्ण को रणभूमि में मार गिराया था तथा लक्ष्मण ने इंद्रजीत और अतिकाय का वध किया था। तब महर्षि ने उन्हें समझाया, हे राम, इंद्रजीत मेघनाद लंका का सबसे बड़ा वीर था। वह इंद्र को बांधकर लंका ले आया था। ब्रह्मा जी आकर इंद्र को मांग ले गए। इंद्रजीत बादलों की ओट में रहकर युद्ध करता था। लक्ष्मण ने उसका वध किया तो लक्ष्मण जी के समान त्रिभुवन में कोई वीर नहीं है। महर्षि अगस्त्य श्रीराम को इंद्रजीत की मृत्यु का रहस्य समझाया कि इंद्रजीत को वरदान था कि जो व्यक्ति 14 वर्ष तक नहीं सोया हो, नहीं इन वर्षों में किसी स्त्री का मुख देखा हो, 14 वर्षों में भोजन नहीं किया हो, ऐसा व्यक्ति ही इंद्रजीत को मार सकता था। सनातन महाकाव्यों में रामायण सबसे बड़ा महाकाव्य है। इस महाकाव्य में 3 प्रमुख पात्र हैं। राम स्वयं विष्णु के अवतार, लक्ष्मण राम के छोटे भ्राता और सीता राम की पत्नी। आप सबने राम और सीता के बारे में काफी कुछ जाना होगा, लेकिन हम आज आपको लक्ष्मण के कुछ ऐसे अनजाने रहस्यों से रूबरू कराएंगे जिन्हें जानकर आप धन्य हो जाएंगे। लक्ष्मण एक ऐसा योद्धा जो अजीत था, जिसे मृत्यु मंजूर थी पर हार नहीं। पूरी दुनिया में सनातन महाकाव्य रामायण बेहद प्रसिद्ध है। श्री लक्ष्मण के बिना राम का व्याख्यान नहीं किया जा सकता, क्योंकि लक्ष्मण एक अत्यंत महत्वपूर्ण चरित्र भी है। वह भगवान राम के अत्यधिक भक्तिपूर्ण और अविभाज्य, जिन्हें अलग नहीं किया जा सकता है। लक्ष्मण की निष्ठा, ईमानदारी के साथ साथ उनके स्वभाव के बारे में सभी जानते हैं और उनका न होना भगवान के लिए एक हाथ खोने के बराबर होगा। लक्ष्मण राम के लिए और दुनिया के लिए कितने महत्वपूर्ण थे, इसकी कल्पना करना ही व्यर्थ है, क्योंकि बिना लक्ष्मण के रामायण ही संभव नहीं थी। बिना लक्ष्मण के श्री राम युद्ध नहीं जीत सकते थे। लक्ष्मण वह महान गुणों वाला किरदार और एक महान चरित्र था जिसे लोग कम ही जानते हैं। लक्ष्मण के 10 अनजाने रहस्य। लक्ष्मण ने 14 वर्ष तक किसी महिला का चेहरा क्यों नहीं देखा? क्षत्रिय धर्म में पुरुष या महिला अपने पति या पत्नी के अलावा किसी को नहीं देख सकते, और लक्ष्मण स्वयं सबसे सज्जन व्यक्ति भी थे। उन्होंने 14 वर्ष तक किसी नारी का चेहरा नहीं देखा था। वह वनवास के समय अपने भाई राम और सीता के साथ रहे, तब भी उन्होंने अपनी ही भाभी का चेहरा नहीं देखा था। उन्होंने सिर्फ उनके चरणों को देखा था। जब वह उनके पैर छूते थे, तब सीता के सामने उनकी गर्दन हमेशा नीचे ही रहती थी। इस बात की परिपूर्ण पुष्टि तब हुई जब रावण सीता माता को लंका ले जा रहा था। तब जब उन्होंने उनकी खोज की तो सुग्रीव ने उन्हें माता सीता के कई आभूषण दिखाए, जिसमें से लक्ष्मण सिर्फ माता सीता की पायल की ही पहचान कर सके, क्योंकि उन्होंने सिर्फ उनके चरण देखे थे। पायल को पहचानते हुए लक्ष्मण ने कहा कि उन्होंने पूजा में उनके पैरों पर सिर रखते हुए पायल को देखा था। वह किसी अन्य आभूषण को पहचानने में सक्षम नहीं थे, क्योंकि उन्होंने कभी भी माता सीता को करीब से देखने का अनुमान नहीं लगाया था। लक्ष्मण को गुडाकेश क्यों कहते हैं? गुडाकेश अर्थात नींद को पराजित कर देने वाला। जी हाँ, लक्ष्मण गुडाकेश थे। उन्होंने नींद की देवी निद्रा देवी को प्रसन्न करके यह वरदान लिया था। दरअसल इस वरदान के पीछे भी एक बड़ी कहानी है। जब राम, लक्ष्मण और सीता 14 वर्ष के वनवास को गए, तब लक्ष्मण ने एक प्रण लिया था कि
वह 14 वर्ष तक सोएंगे नहीं, क्योंकि उन्हें अपने भैया राम और भाभी सीता की रक्षा करनी थी। और उन्होंने ऐसा ही किया। वह लगातार 14 वर्षों तक बिना नींद लिए निस्वार्थ और सच्ची निष्ठा से प्रभु राम की सुरक्षा करते रहे। उनका यह तप देखकर निद्रा देवी प्रसन्न हो गई और खुश होकर उन्होंने लक्ष्मण को गुडाकेश बना दिया, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो नींद को हरा सकता है, वह नींद से परे है। लक्ष्मण गुडाकेश थे, इसीलिए उन्हें रावण के विरुद्ध युद्ध लड़ने में काफी मदद मिली। खासकर मेघनाद को हराने के लिए लक्ष्मण ही सटीक थे, क्योंकि वह सिर्फ उसी व्यक्ति द्वारा मारा जा सकता था जो गुडाकेश है, यानी कि वह सिर्फ लक्ष्मण से ही मारा जा सकता था। चूंकि लक्ष्मण ही एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने नींद पर विजय प्राप्त कर ली थी। लक्ष्मण बलराम के अवतार। लक्ष्मण ने एक बार यह बात कही थी कि चूंकि वह राम से छोटे हैं, इसलिए उनके अपने बड़े भाई राम की प्रत्येक आज्ञा का पालन उन्हें करना ही था। यही वजह है कि लक्ष्मण को भी बड़े भाई बनने की इच्छा तीव्र थी और अगले अवतार में उनकी यह इच्छा पूरी हो गई। अगले अवतार में वह शेषनाग के अवतार बलराम बने, जबकि भगवान विष्णु छोटे भगवान कृष्ण बने। यदि आपने भगवान विष्णु की सबसे प्रचलित तस्वीर या मूर्ति देखी होगी तो आप देखते हैं कि वह शेषनाग के ऊपर लेटे हैं। शेषनाग साक्षात लक्ष्मण का अवतार है, इसीलिए उनके हर अवतार में वह उनके साथ थे। इसीलिए भगवान विष्णु जब राम के रूप में पैदा हुए तो वहां उन्हें लक्ष्मण मिले। उसी प्रकार जब भगवान विष्णु कृष्ण के रूप में आए तो बड़े भाई के रूप में बलराम मिले। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। शेषनाग के अवतार। जी हाँ, लक्ष्मण जी शेषनाग के अवतार है, जो पूरे ब्रह्मांड के ग्रहों को अपने सर पर रखे हुए हैं। यह वही शेषनाग के अवतार है जिस नाग पर भगवान विष्णु क्षीर सागर में विश्राम करते हैं, जो कि दूध का सागर है। शेषनाग सभी नागों के राजा है। शेषनाग और भगवान विष्णु अविभाज्य हैं। हमने अक्सर भगवान विष्णु को शेषनाग पर आराम फरमाते हुए चित्रित देखा है। जब भगवान विष्णु राम के रूप में पृथ्वी पर उतरे तो शेषनाग उनके साथ लक्ष्मण के रूप में आए। यही कारण है कि हम ताटिक मिथिला को नष्ट करने के लिए रावण द्वारा भेजा गया एक नाग जब लक्ष्मण को देखता है तो भागने लगता है। इंद्रजीत को मारने के लिए हर शर्त पर परिपूर्ण थे लक्ष्मण। मेघनाद कोई साधारण असुर नहीं था, वह मृत्युलोक के साथ ही साथ इंद्रलोक को भी विजय कर चुका था। युद्ध के बाद जब ऋषि अगस्त्य अयोध्या आए तो उन्होंने कुछ ऐसे सत्य खोले जो अविश्वसनीय थे। ऋषि ने कहा, मेघनाद कोई साधारण असुर नहीं था, वह इंद्रलोक का विजेता था। उसके पास तपस्या से प्राप्त किए गए कई बड़े विनाशक हथियार थे। उसके पास एक त्रिमूर्ति हथियार था जिसमें ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र और पाशुपतास्त्र के 3 परम हथियार शनि शामिल थे। इस सब के बावजूद भी वह सिर्फ ऐसे व्यक्ति द्वारा मारा जा सकता था जिसने कम से कम 14 साल तक किसी महिला का चेहरा नहीं देखा हो या किसी महिला के साथ शारीरिक संबंध ना बनाए हो, ना ही उसने कोई भोजन किया हो। इतनी कठिन स्थिति को पार करने के बाद मेघनाद का अंत हो सकता था। बाद में लक्ष्मण ने समझाया कि वह वनवास के दौरान वह पूरे 14 साल से भी ज्यादा वर्षों तक सोए नहीं, ना ही उन्होंने किसी महिला का चेहरा देखा था। हालांकि राम उन्हें खाना देते थे, पर उन्होंने ये नहीं कहा कि खाना खाओ, इसलिए उन्होंने खाना भी नहीं खाया था। लक्ष्मण ने बताया, वह सिर्फ उतना ही करते थे जितना उनके बड़े भाई बोलते थे। जबकि वह वनवास में सीता के साथ रहे, फिर भी उन्होंने सीता का चेहरा नहीं देखा।
उन्होंने सिर्फ उनके चरण ही देखे थे। इस प्रकार लक्ष्मण उन सभी शर्तों पर खरे उतरे जितनी मेघनाद को मारने के लिए पर्याप्त थी, और उन्होंने इंद्रजीत को मार डाला। लक्ष्मण और राम का प्रेम अद्वितीय। जब राजा दशरथ द्वारा राम को वनवास दिए जाने पर राम ने सबसे पहले अपनी पत्नी सीता को समझाया था। राम अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश करते हैं और उससे कहते हैं कि अगर वह चाहे तो वह अपने ससुराल वालों के साथ राज्य में वापस पूरी सुख सुविधाओं के साथ रह सकती है। लेकिन उन्होंने लक्ष्मण से ऐसा कुछ नहीं कहा, न ही उन्हें समझाने का प्रयास किया, क्योंकि राम जानते थे कि लक्ष्मण किसी भी शर्त पर राम का पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं। यदि राम लक्ष्मण को वनवास आने के लिए मना भी करते, तब भी लक्ष्मण वनवास में उनका पीछा करने वाले हैं। भगवान राम के प्रिय लक्ष्मण। रावण से युद्ध के दौरान जब लक्ष्मण को मेघनाद द्वारा शक्ति से लगभग मार ही दिया गया था, तब राम ने इतना विलाप किया था जितना कि उन्होंने अपने पूरे जीवन में कभी नहीं किया होगा। उसी समय राम ने रोते हुए यह बात स्वीकार की थी, वह अयोध्या में बिना धन के रह सकते हैं, बिना सीता के रह सकते हैं, लेकिन वह लक्ष्मण के बिना नहीं रह सकते। इसीलिए राम का प्रेम लक्ष्मण के प्रति अद्वितीय था और लक्ष्मण राम को बहुत प्रिय थे। जब लक्ष्मण युद्ध के मैदान में घायल हो गए थे, तो राम को कोई भी धीरज धराने वाला नहीं था, यानी कि वह अपना विलाप रोक ही नहीं पा रहे थे। यह दर्शाता है कि राम और लक्ष्मण का प्रेम भाईचारे का प्रतीक है। लक्ष्मण राम के सिर्फ भाई ही नहीं, बल्कि सच्चे पक्षधर थे। यूं तो लक्ष्मण ने अपना पूरा जीवन ही राम की सेवा में लगा दिया, लेकिन उस समय लक्ष्मण की भूमिका देखने लायक थी, जब राम पागलों की तरह सीता के वियोग में थे। तुलसीदास जी कहते हैं, जब सीता चली गई तो राम की स्थिति एक छोटे बालक, अबोध बालक की तरह हो गई थी, जो घंटों किसी प्रिय खिलौने के रोते हुए रहता था। ऐसे में लक्ष्मण छोटे होने के बावजूद भी राम के पिता की तरह या बड़े भाई की तरह राम को सांत्वना और शक्ति देते थे, उन्हें समझाते थे, यहाँ तक कि राम को सकारात्मक होने में मदद करते थे। जब राम एक पागल की तरह लगातार रोते थे, वह जंगलों में सीता के ठिकाने के बारे में जानने के लिए जंगल में पेड़ों, फूलों, पौधों और जानवरों से पूछते रहे और अक्सर उदास और तड़पते हुए जमीन पर बेहोश होकर गिर जाते थे। जबकि लक्ष्मण ने ऐसे समय में उन्हें खूब प्रेरणा देकर उत्साहित करने का काम किया। इसीलिए लक्ष्मण राम के सिर्फ भाई ही नहीं, बल्कि सच्चे पक्षधर भी थे। लक्ष्मण द्वारा शूरपणखा का वध। वनवास के समय प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता पंचवटी नामक क्षेत्र पहुंचे। वहां पर अपने आश्रम में श्री रामचंद्र जी सीता के साथ सुखपूर्वक रहने लगे। एक दिन श्री राम जी और लक्ष्मण बातें कर रहे थे। उसी समय वहां पर रावण की बहन शूरपणखा नामक राक्षसी आ पहुंची। राक्षसी श्री राम के तेजस्वी मुखमंडल, कमल नयन तथा नीलांबुज सदृश शरीर की कांति को चकित होकर देख रही थी। श्री राम का मुख सुंदर था, किंतु शूरपणखा का मुख अत्यंत कुरूप था। श्री राम के नेत्र विशाल एवं मनोहर थे, किंतु शूरपणखा की आंखें कुरूप तथा डरावनी थी। श्री राम की वाणी मधुर थी, किंतु शूरपणखा की कर्कश थी। श्री राम का रूप मनोहर था, किंतु शूरपणखा का रूप विभत्स एवं विकराल था। राक्षसी श्री राम के मनोहारी रूप पर मोहित हो गई। वह अपनी इच्छा से स्वयं का रूप बदल सकती थी। राक्षसी मनोहर रूप बनाकर श्री राम के पास पहुंची। प्रभु राम से बोली, तुम कौन हो? राक्षसों के इस देश में तुम कैसे आ गए? तुम्हारा वेश तो तपस्वियों जैसा है, किंतु हाथों में धनुष बाण भी है, साथ में स्त्री भी है।
तुम मुझे अपना परिचय दो। श्री राम ने सरल भाव से कहा, हे देवी, मैं अयोध्या के चक्रवर्ती नरेश महाराजा दशरथ का ज्येष्ठ पुत्र राम हूँ। मेरे साथ मेरा छोटा भाई लक्ष्मण और जनकपुरी के महाराज जनक की राजकुमारी तथा मेरी पत्नी सीता है। पिताजी की आज्ञा से हम 14 वर्ष के लिए वनों में निवास करने के लिए आए हैं। अब तुम अपना परिचय दो। तुम कोई इच्छानुसार रूप धारण करने वाली राक्षसी लगती हो। राम के प्रश्न का उत्तर देते हुए वह राक्षसी बोली, मेरा नाम शूरपणखा है। मैं लंका के नरेश, परम प्रतापी महाराज रावण की बहन हूँ। विशालकाय कुंभकर्ण और परम नीतिवान विभीषण भी मेरे भाई हैं। वे सब लंका में निवास करते हैं। पंचवटी के स्वामी खर और दूषण भी मेरे भाई हैं। मैं सर्व प्रकार से संपन्न हूँ और अपनी इच्छा एवं शक्ति से समस्त लोकों में विचरण कर सकती हूँ। तुम्हारी पत्नी सीता मेरी दृष्टि में कुरूप और विकृत स्त्री है। वह तुम्हारे योग्य नहीं है। मैं ही तुम्हारे अनुरूप हूँ, इसलिए तुम मेरे पति बन जाओ। यह सुनकर श्री राम मुस्कुराते हुए बोले, देवी, मैं विवाहित हूँ और मेरी पत्नी मेरे साथ है। मेरा भाई लक्ष्मण यहाँ अकेला है। वह सुंदर, शीलवान एवं बल और पराक्रम से संपन्न है। तुम चाहो तो उसे सहमत करके उससे विवाह कर सकती हो। तदोपरांत शूरपणखा ने लक्ष्मण के पास जाकर अपने मन की बात बताई। वह सुनकर लक्ष्मण ने बड़ी चतुरता से कहा, सुंदरी, मैं प्रभु श्री राम का एक दास हूँ। मुझसे विवाह करके तुम केवल दासी कहलाओगी। अच्छा यही है कि तुम श्री राम से ही विवाह करके उनकी छोटी भार्या बन जाओ। वह पुनः श्री राम के पास जाकर क्रोध से बोली, हे राम, इस कुरूपा सीता के लिए तुम मेरा विवाह प्रस्ताव अस्वीकार करके मेरा अपमान कर रहे हो। इसलिए पहले मैं इसे ही मार कर समाप्त कर देती हूँ। इतना कहकर क्रोधित हुई शूरपणखा सीता पर झपटी। श्री राम ने उसके इस आक्रमण को तत्परतापूर्वक रोका और लक्ष्मण से बोले, इसने जानकी की हत्या ही कर डाली होती। तुम्हें इस राक्षसी का वध करना चाहिए। श्री राम की आज्ञा पाते ही लक्ष्मण ने तत्काल खड्ग निकाला और दुष्टा शूरपणखा के नाक और कान काट डाले। पीड़ा और घोर अपमान के कारण रोती हुई शूरपणखा वहां से चली गई। लक्ष्मण की मृत्यु। पृथ्वी पर अपने कर्तव्यों को पूरा करने के बाद राम ने विचार किया कि अब बैकुंठ को लौटना चाहिए और थोड़ा विस्तार से सोच विचार करके राम ने यमराज को आमंत्रित करने का फैसला लिया। यमराज आया, लेकिन यम ने राम के सामने एक शर्त रख दी। यमराज ने कहा कि उनके बीच होने वाली बातचीत गोपनीय रहनी चाहिए। यमराज ने कहा, उनकी बातचीत के दौरान जो कोई भी कमरे में प्रवेश करेगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। यही कारण था कि राम ने लक्ष्मण को दरवाजे की रखवाली का जिम्मा सौंपा, ताकि कोई भी व्यक्ति कमरे में प्रवेश न कर सके। राम से यमराज की चर्चा के दौरान दुर्भाग्य से दुर्वासा ऋषि राम से मिलने के लिए उस कमरे की तरफ आ रहे थे, तो लक्ष्मण ने उन्हें पहले प्यार और विनम्रता से रोका। लेकिन दुर्वासा ऋषि क्रोधित होने लगे और उनका क्रोध इतना ज्यादा हो गया कि वह अयोध्या को शाप देने वाले थे। यह बात सुनकर लक्ष्मण अयोध्या को शाप से बचाने के लिए सभा के बीच पहुंच गए, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। हालांकि पौराणिक कथाओं के अनुसार यह बात पहले ही तय थी कि लक्ष्मण को राम से पहले ही बैकुंठ जाना था, क्योंकि वह शेषनाग के अवतार थे और विष्णु के वैकुंठ लौटने से पहले उन्हें वापस लौटना पड़ा था। भरत, सुदर्शन चक्र के अवतार। शत्रुघ्न की वीरता और अपने विरोधियों को परास्त करने की क्षमता के कारण यह विश्वास पैदा हुआ कि वह भगवान विष्णु के प्रतिष्ठित चक्र
सुदर्शन चक्र का सांसारिक अवतार थे। सुदर्शन चक्र दिव्य हथियार। सुदर्शन चक्र दैवीय सुरक्षा और न्याय का प्रतीक है। शत्रुघ्न के इस शक्तिशाली हथियार का अवतार एक निडर योद्धा के रूप में उनकी भूमिका को रेखांकित करता है, जिसने धर्म की रक्षा की। हिंदू पौराणिक कथाओं में लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के पात्रों को दिव्य अवतारों का दर्जा दिया गया है, जिनमें से प्रत्येक महत्वपूर्ण विशेषताओं और प्रतीकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। लक्ष्मण शेषनाग के अवतार के रूप में निष्ठा के प्रतीक हैं। भरत पांचजन्य शंख के अवतार के रूप में धार्मिकता के प्रतीक हैं और शत्रुघ्न सुदर्शन चक्र के अवतार के रूप में एक निडर योद्धा के रूप में खड़े हैं। ये संबंध रामायण की महाकाव्य कहानी में गहराई और अर्थ जोड़ते हैं, जो हिंदू पौराणिक कथाओं के गहन प्रतीकवाद को उजागर करते हैं। शत्रुघ्न पांचजन्य शंख का अवतार। शत्रुघ्न का चरित्र अक्सर पांचजन्य नामक दिव्य शंख से जुड़ा होता है। पांचजन्य शंख धार्मिकता का प्रतीक। पांचजन्य शंख हिंदू धर्म में धार्मिकता और धर्म का प्रतीक है। भरत के इन मूल्यों का अवतार इस पवित्र शंख के प्रतीकवाद के साथ संरेखित होता है, जो उनके पुण्य चरित्र को मजबूत करता है। क्या थी लक्ष्मण रेखा? शास्त्र कहते हैं लक्ष्मण अभिमंत्रित रेखा बनाना जानते थे। लक्ष्मण रेखा आप सभी जानते हैं, पर इसका असली नाम शायद नहीं पता होगा। लक्ष्मण रेखा का नाम सोमतिति विद्या है। यह भारत की प्राचीन विद्याओं में से जिसका अंतिम प्रयोग महाभारत युद्ध में हुआ था। चलिए जानते हैं अपने प्राचीन भारतीय विद्या को क्या कहा जाता है। लक्ष्मण रेखा के बारे में कुछ जगह ये तर्क दिया जाता है कि वास्तव में लक्ष्मण एक रेखा बनाकर गए थे। ये वेदों से अभिमंत्रित रेखा थी। माना जाता है कि ये वेद मंत्र एक कोड है जो सोमनाकृतिक यंत्र से जुड़ा है। पृथ्वी और बृहस्पति के मध्य कहीं अंतरिक्ष में वह केंद्र है जहां यंत्र को स्थित किया जाता है। वह यंत्र जल, वायु और अग्नि के परमाणुओं को अपने अंदर सोखता है। कोड को उल्टा कर देने पर एक खास प्रकार से अग्नि और विद्युत के परमाणुओं को वापस बाहर की तरफ धकेलता है। तब लेजर बीम जैसी किरणें उस रेखा से निकलने लगती हैं। पुराणों में ऋंगी ऋषि के हवाले से लिखा है कि लक्ष्मण इस विद्या के इतने जानकर हो गए, कालांतर में ये विद्या लक्ष्मण रेखा कहलाई जाने लगी। महर्षि दधीची, महर्षि शांडिल्य भी इस विद्या को जानते थे। जय श्री राम। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।